क्या आप भी अपने घर में सूरज ढलने के बाद झाड़ू लगाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। एक पल के लिए सोचिए, क्या आपके घर में भी सूरज ढलने के बाद झाड़ू लगाई जाती है? क्या आपके घर की महिलाएं शाम को जब अंधेरा होने लगता है तो घर की सफाई शुरू करती है? अगर हाँ, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप जाने अनजाने में अपने ही हाथों से अपने घर की बरकत को, अपनी सुख शांति को घर से बाहर निकाल रहे हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसे कई परिवारों को देखा है जो कल तक अमीर थे, जिनके पास सब कुछ था, लेकिन एक छोटी सी आदत, एक छोटी सी गलती ने उन्हें कर्जा में डुबा दिया। वह आज भी सोचते हैं कि हम पूजा भी करते हैं, दान भी करते हैं, फिर भी हमारे घर में पैसा क्यों नहीं टिकता? दवाइयों पर खर्चा क्यों बढ़ रहा है? क्लेश क्यों नहीं खत्म होता? शास्त्र कहते हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही समझाते आए हैं कि जिस घर में शाम के समय झाड़ू का अपमान होता है, वहाँ देवी लक्ष्मी एक पल भी नहीं ठहरती। यह सिर्फ धूल हटाने की बात नहीं है, यह सीधे तौर पर काल और दरिद्रता को निमंत्रण देना है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखें। इसे सिर्फ एक वीडियो ना समझें, यह आपके पूरे परिवार के भाग्य का सवाल है। एक छोटी सी जानकारी आपके आने वाले कल को बदल सकती है। जिस पल से आप यह वीडियो देखेंगे, आपकी किस्मत बदलने लगी है। अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। आने वाली ज़रूरी और गुप्त जानकारियाँ मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। मेरे प्रियजनों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि झाड़ू आखिर है क्या। आज के ज़माने में हम इसे सिर्फ सफाई का एक साधन मानते हैं। यह प्लास्टिक का एक टुकड़ा मात्र समझते हैं, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में, विशेषकर गरुड़ पुराण में, झाड़ू को साधारण वस्तु नहीं माना गया है। झाड़ू को साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। पुराने समय में हमारे ऋषि और मुनि कहते थे कि झाड़ू वह अस्त्र है जो हमारे घर से दरिद्रता यानी गरीबी को काट कर बाहर फेंकता है। जब हम घर में झाड़ू लगाते हैं तो हम सिर्फ धूल और मिट्टी साफ नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपने घर के राहु दोष को शांत कर रहे होते हैं। आप जानते हैं कि धूल और गंदगी राहु का प्रतीक है, और जहाँ गंदगी होती है वहाँ कलह और बीमारी का वास अपने आप हो जाता है। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य है जिसे आपको जानना चाहिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हर वस्तु का अपना एक समय और अपना एक नियम होता है। झाड़ू में घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की शक्ति होती है। दिन भर झाड़ू आपके घर की सारी निगेटिविटी और लोगों की बुरी नज़र को अपने अंदर समा लेती है। इसीलिए इसका आदर करना
इसे सही जगह रखना और सही समय पर इस्तेमाल करना उतना ही ज़रूरी है जितना मंदिर में दिया जलाना। अगर आप झाड़ू का अपमान करते हैं तो आप सीधे धन की देवी माँ लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। और याद रखिए, जिस घर से लक्ष्मी रूठ जाती हैं वहाँ चाहे कितना भी पैसा आ जाए वह पानी की तरह बह जाएगा। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी गलती की जो आजकल के आधुनिक में बहुत आम हो गई है। शाम का समय, जिसे हमारे शास्त्रों में गोधूली बेला कहा जाता है, यह वह समय है जब दिन और रात का मिलन होता है। जब प्राचीन काल में गाय जंगल से चर कर अपने घर लौटती थी और उनके पैरों से उड़ती हुई धूल को बहुत पवित्र माना जाता था। शास्त्रों के अनुसार ठीक इसी समय यानी सूरज ढलने के वक्त माँ लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करने निकलती हैं। वह देखती है कि किसका घर साफ है, किसका दरवाज़ा उनके स्वागत के लिए खुला है और कहाँ पवित्रता है। ठीक इसी समय हमारे पितृ यानी पूर्वज भी हमारे घर के दरवाजे पर आते हैं, यह देखने के लिए कि उनके वंशज कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। आप जरा सोचिए कि ठीक उसी पावन समय पर अगर आप या आपके घर की कोई महिला हाथ में झाड़ू लेकर घर का कूड़ा बाहर फेंक रही है, इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा मतलब है कि आप अपने घर पर आ रही माँ लक्ष्मी के चेहरे पर धूल फेंक रहे हैं। आप अपने पितरों को बिना सम्मान दिए कह रहे हैं, यहाँ से चले जाओ। यह शास्त्रों की नज़र में एक घोर पाप है। यह अलक्ष्मी को बुलावा देना है, जो दरिद्रता और दुर्भाग्य की देवी है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताती हूँ जो हमारे ही एक परिचित परिवार के साथ हुई थी। वो शहर के बहुत बड़े व्यापारी थे। उनके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके घर में एक नियम था कि रात को खाना खाने के बाद और सोने से पहले पूरे घर में झाड़ू लगाई जाती थी और कूड़ा बाहर मुख्य द्वार पर रख दिए जाते थे। और वह सोचते थे कि हम सफाई कर रहे हैं और घर को साफ रख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बिना स्पष्ट कारण के उनका व्यापार ठप होने लगा। घर का जवान बेटा लगातार बीमार रहने लगा और बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं समझ पाए कि बीमारी क्या है। जब उन्होंने थक हार कर एक विद्वान को अपनी कुंडली दिखाई और घर का वास्तु चेक कराया तो एक हैरान करने वाली बात पता चली। उन्होंने बताया कि रोज़ शाम को झाड़ू लगाकर उन्होंने अपने घर की जीवनी शक्ति को ही बाहर फेंक दिया था। शाम को झाड़ू लगाने से घर में क्लेश बढ़ता है और पति पत्नी के बीच बिना बात के झगड़े होते हैं। और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि गरुड़ पुराण के अनुसार सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से घर के सदस्यों की आयु कम होती है, क्योंकि आप यमदूतों के आने के समय घर की सुरक्षा रेखा को तोड़ रहे होते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने बात की समय की, लेकिन मैं आपको वह गलतियाँ बताने जा रही हूँ जो हम झाड़ू रखते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। यह गलतियाँ इतनी आम है कि 90% लोग घरों में यह रोज करते हैं और यही कारण है पैसा आता है मगर टिकता नहीं है। सबसे पहली और सबसे बड़ी सावधानी यह है कि झाड़ू को कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, जहां आते जाते हर बाहरी इंसान की नज़र उस पर पड़े। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि झाड़ू
घर की लक्ष्मी होती हैं और जिस तरह हम अपने धन और जेवर को तिजोरी में छिपा कर रखते हैं, ठीक उसी तरह झाड़ू को भी लोगों की नज़रों से छिपा कर रखना चाहिए। अगर आपके घर में झाड़ू यहाँ वहाँ पड़ी रहती है तो समझ लीजिए कि आपके घर का धन भी ऐसे ही बिखर जाएगा और कोई भी उसे लूट ले जाएगा। एक और भयानक गलती जो अक्सर लोग करते हैं वह है झाड़ू को शयन कक्ष में यानी बेडरूम में रखना या पलंग के नीचे डाल देना। यह वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत बड़ा दोष है। अगर पति पत्नी के कमरे में झाड़ू रखी है तो उनके रिश्तों में कड़वाहट आना तय है। और अगर आप जिस पलंग पर सोते हैं उसके नीचे झाड़ू पड़ी है तो रात भर उस झाड़ू की नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करेगी, जिससे आपको बुरे सपने आएंगे, नींद नहीं आएगी और शरीर में हमेशा थकान और आलस बना रहेगा। तीसरी बात जिसे सुनकर शायद आपको अपनी गलती का एहसास होगा और वह बात यह है कि झाड़ू को पैर लगाना। कई बार चलते फिरते हमारे पैर झाड़ू से टकरा जाता है और हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। यह साक्षात माँ लक्ष्मी का अपमान है। अगर गलती से कभी झाड़ू को पैर लग जाए तो तुरंत झुककर हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगनी चाहिए। जो लोग जानबूझकर झाड़ू को पैर से इधर उधर सरकाते हैं उसके घर में दरिद्रता का वास हमेशा के लिए हो जाता है। इसके अलावा एक बहुत ही गंभीर चेतावनी मैं उन माताओं को देना चाहती हूँ जो गुस्से में अपने बच्चों को या घर के पालतू जानवरों को झाड़ू से मार देती हैं। यह बहुत ही अशुभ है। आप सोचिए कि झाड़ू दिन भर घर की गंदगी और निगेटिव एनर्जी को सोखती है। जब आप उसी झाड़ू से अपने मासूम बच्चे को मारते हैं तो आप वह सारी नकारात्मकता, वह सारी बलाएं अपने बच्चे के शरीर में डाल रहे होते हैं। पुराने लोग कहते थे कि झाड़ू से मार खाने वाला बच्चा कभी स्वस्थ नहीं रहता और उसका भाग्य कमज़ोर हो जाता है। इसलिए चाहे कितना भी गुस्सा आए, झाड़ू को कभी हथियार मत बनाइए। अंत में एक और महत्वपूर्ण बात कि झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। खड़ी झाड़ू घर में कलह का संकेत है। जिस घर में झाड़ू उल्टी या खड़ी रखी जाती है वहाँ ऐसा माना जाता है कि उस घर का विनाश खड़ा है और दुश्मन उस घर पर हावी होने के लिए तैयार बैठे हैं। झाड़ू को हमेशा लिटाकर और सम्मान के साथ ऐसी जगह रखें जहां किसी का पैर ना पड़े। दोस्तों, अब हम उस विषय पर आते हैं जिसे अक्सर लोग कंजूसी के कारण नज़रअंदाज कर देते हैं। वह है टूटी हुई झाड़ू का मोह। गरुड़ पुराण और वास्तुशास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि घर में टूटी हुई, घिसी हुई या बिखरने वाली झाड़ू रखना साक्षात दुर्भाग्य का निमंत्रण देना है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि टूटी हुई झाड़ू घर में रखना वैसा ही है जैसे कि घर में सूखा हुआ पेड़ या किसी मृत प्राणी की हड्डियां रखना। जब झाड़ू टूट जाती है या उसके तिनके अपने आप गिरने लगते हैं तो इसका अर्थ है कि उस झाड़ू की प्राण शक्ति खत्म हो चुकी है। अब वह सफाई नहीं कर रही बल्कि घर में दरिद्रता यानी गरीबी का कचरा फैला रही है। कई लोग टूटी हुई झाड़ू को रस्सी से बांधकर या जोड़कर इस्तेमाल करते रहते हैं। यह बहुत बड़ी भूल है। याद रखिए कि खंडित मूर्ति और खंडित झाड़ू की पूजा कभी नहीं होती। टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल करने से
घर के मुखिया के जीवन में बाधाएं आती हैं और बना बनाया काम अंत समय में बिगड़ जाता है। अब सवाल यह उठता है कि झाड़ू कब खरीदनी चाहिए और पुरानी झाड़ू को घर से कब विदा करना चाहिए। यह जानकारी बहुत गुप्त और महत्वपूर्ण है। झाड़ू का संबंध शनि देव से भी माना जाता है, क्योंकि शनि देव ही कर्म और सफाई के कारक हैं। इसलिए शास्त्रों के अनुसार नई झाड़ू खरीदने का सबसे शुभ दिन शनिवार यानी सैटरडे होता है। शनिवार को घर में नई झाड़ू लाने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और घर के पुराने कर्ज उतरने लगते हैं। इसके अलावा अमावस्या का दिन भी झाड़ू बदलने के लिए बहुत उत्तम माना गया है। लेकिन सावधान रहें कि गुरुवार यानी थर्सडे और शुक्रवार यानी फ्राइडे को कभी भी पुरानी झाड़ू घर से बाहर नहीं फेंकनी चाहिए और ना ही नई झाड़ू खरीद कर लानी चाहिए। गुरुवार भगवान विष्णु का दिन है और शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दिन है। इन दोनों में अगर आप घर में माँ लक्ष्मी का दिन है कि झाड़ू को बाहर फेंकते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आप अपने घर की लक्ष्मी को ही घर से बाहर निकाल रहे हैं। पुरानी झाड़ू को घर से हटाने के लिए शनिवार का दिन या अमावस्या की रात सबसे सही समय है। अंत में झाड़ू को विदा करने का एक भी विधि विधान है। पुरानी झाड़ू को कभी भी जलाना नहीं चाहिए। झाड़ू को जलाना मतलब घर की सुख शांति को आग लगाना है। हमें कभी भी ऐसी जगह नहीं फेंकना चाहिए इसे झाड़ू को जहाँ लोगों के पैर पड़े या जहाँ बहुत गंदगी हो। सबसे अच्छा तरीका यह है कि पुरानी झाड़ू को किसी सुनसान जगह पर डाल दें या मिट्टी में दबा दें, ताकि वह प्रकृति में विलीन हो जाए। झाड़ू को फेंकते समय मन में यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नकारात्मकता और दरिद्रता, इस झाड़ू के साथ तुम भी हमारे घर से हमेशा के लिए विदा हो जाओ। याद रखिए कि वस्तुओं का भी अपना एक जीवन चक्र होता है और समय पर पुरानी चीज़ों को त्यागना ही नए अवसरों के आने का द्वार खोलता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब तक हमने यह जाना कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अगर जाने अनजाने में हमसे यह गलतियां हो चुकी हैं तो अब क्या करें। क्या हमारे घर में भी दरिद्रता ने अपना घर बना लिया है? इसके कुछ लक्षण मैं आपको बताती हूँ, जिन्हें पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, अगर घर के नल लगातार टपकते रहते हैं या दीवारों में सीलन आने लगी है, अगर घर में घुसते ही आपको भारीपन महसूस होता है या मन उदास हो जाता है, अगर परिवार के सदस्यों में छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने की आदत पड़ गई है, तो समझ लीजिए कि आपके घर का वास्तु और ऊर्जा बिगड़ चुकी है। और इसका एक बड़ा कारण झाड़ू से जुड़ा कोई दोष हो सकता है, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि हमारे शास्त्रों में हर समस्या का समाधान भी है। मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और प्रभावशाली उपाय बताने जा रही हूँ, जिन्हें आप आज ही कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय, जब भी आप बाज़ार से नई झाड़ू खरीद कर लाएं तो उसे सीधे इस्तेमाल ना करें। सबसे पहले उस झाड़ू की मुठियाँ पर, यानी जहाँ से आप उसे पकड़ते हैं, वहाँ एक सफ़ेद रंग का धागा या मौली धागा बांध दें। सफ़ेद धागा माँ लक्ष्मी का प्रतीक है और यह झाड़ू को एक पवित्र बंधन में बांध देता है, जिससे वह घर की बरकत को बिखरने नहीं देती है। दूसरा उपाय जो उन लोगों के लिए है जो नौकरी पेशा है
जिनका नौकरी पेशा है और देर रात घर लौटते हैं। कई बार माताएं और बहनें पूछती हैं कि अगर हम दिन भर काम करते रहते हैं और रात को ही समय मिलता है तो क्या हम गंदगी में सो जाएं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शास्त्रों में आपातकाल के लिए भी नियम है। अगर आपको रात में झाड़ू लगानी ही पड़े तो आप झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, आप घर का कूड़ा और मिट्टी इकट्ठा करके घर के एक कोने में डस्टबिन में रख दें, लेकिन उसे भूल कर भी रात में घर के देहरी से बाहर ना करें। कूड़े को घर से बाहर सूरज निकलने के बाद ही निकालना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी नाराज नहीं होती, क्योंकि आपने अपनी संपत्ति यानी घर की धूल को रात में बाहर नहीं फेंका है। तीसरा और अंतिम उपाय, झाड़ू को कभी भी खड़ा ना रखें और ना ही उसे लांघें। सुबह उठते ही सबसे पहले घर की मुख्य महिला को मुख्य द्वार पर थोड़ा पानी छिड़कना चाहिए और उसके बाद ही झाड़ू लगाना शुरू करना चाहिए। इससे राहु का प्रभाव कम होता है और घर में शीतलता आती है। मेरे प्रिय दोस्तों, आज हमने जो बातें की है वह सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों का हजारों सालों का अनुभव और शास्त्रों का ज्ञान है। घर की सफाई का मतलब सिर्फ फर्श चमकाना नहीं होता है, बल्कि घर की आत्मा को शुद्ध करना होता है। झाड़ू का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि यह वही साधन है जो आपके घर को मंदिर बनाता है। याद रखिए, लक्ष्मी उसी घर में आती है जहाँ शांति होती है।